Good morning, everyone, and welcome to CR International School online classes. How are you, dear student? I hope you are fine and you are doing your work properly. हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर आपका 4 है और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और इस चैप्टर में हमने अभी तक फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रीन्स, यानी कि वो फसलें जो हम अनाज के अलावा उगाते हैं और जिनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में लोग बातें करें। इस सीरीज में हमने यस्टरडे वी टॉक अबाउट द ब्रेवरेज क्रॉप्स। कल हमने ब्रेवरेज क्रॉप्स के बारे में जाना था, जो हमारी फसलें ऐसी होती है जो पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप दैट आर यूज्ड टू जो पीने के लिए हमारे पास यूज किए थे एज अ ब्रेवरेज क्रॉप्स। वन इज टी, अनदर वन इज कॉफी, एंड वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो ऑल दीज क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को उगाने के लिए कौन कौन सी हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक कंसेप्ट बिल्कुल हटकर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज, दैट इज हॉर्टिकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर होता है आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, उसी तरह से हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ऑल्दो इट इज द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर आपने पढ़ा, विटीकल्चर भी आप पढ़ेंगे, सेरिकल्चर आप पढ़ेंगे आपका, ठीक है, पिसीकल्चर अभी आप पढ़ेंगे हमारे पास। ऑल दिस वी आर हैविंग। तो ये हमारे पास सारे कल्चर हैं, जितने भी कल्चर हैं उनके लिए हम लोग एक बार आप इसको जरूर याद कीजिएगा। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग द क्रॉप्स एंड वेजिटेबल, पिसीकल्चर सेरिकल्चर ग्रोइंग ऑफ द सिल्कवॉर्म, राइट, पिसीकल्चर ग्रोइंग ब्रीडिंग ऑफ द फिश एटसेट्रा। तो ये हमारे पास आपको इनके बारे में पहले ही आपको इनके बारे में बता दिया गया है और आज हम तो डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट द हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं और जो फ्रूट्स हमारे पास उगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आपने क्रॉपिंग सीजन पढ़े थे, आपने रबी की क्रॉप्स पढ़ा था, आपने खरीफ की क्रॉप्स पढ़ा था और जायद। तो जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं वो खरीफ के जो टाइम होता है रबी और खरीफ के बीच में, उस समय जो उगाया जाता है वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं और फ्रूट्स उगाए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं जो हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारे पास रखे गए हैं। सो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया जो हॉर्टिकल्चर के अंदर है तो वो वर्ल्ड के अंदर 2008 के अंदर सेकंड नंबर पर था आफ्टर चाइना, एट द सेकंड स्टेज आफ्टर चाइना। फिर देखिए आपका चाइना फिर से आपका आगे है इंडिया से। इन 2008 इंडिया वाज द second largest producer. The thing that you need to remember is second largest producer. कौन सा प्रोड्यूसर था? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था in 2008 in the world after चाइना। चाइना के बाद हमारे इंडिया का नंबर आता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है। इट इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट। ये आपका फिर से हमारे पास क्लाइमेटिक जोन आ गई। ट्रॉपिकल जोन हमारे पास होती है और टेम्परेट जोन हमारे पास, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो ट्रॉपिकल जोन में उगाए जाते हैं या फिर आपका टेम्परेट जोन में जो उगाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा क्लाइमेटिक जोन के बारे में, आपका इक्वेटरल जोन पढ़ा है, ट्रॉपिकल पढ़ा है, सब ट्रॉपिकल पढ़ा है, टेम्परेट पढ़ा है। तो ये सब हमारे पास आपका पोलर जोन तक हम लोग जाते हैं। तो ये हमारे पास ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही जोन की जो वेजिटेबल्स हैं या फिर जो फ्रूट्स है वो हमारे पास ग्रो करता है। सो व्हाट आर द मेजर फ्रूट्स, मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा साथ साथ मैप पे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो मैं उनके नाम लिखते जाऊंगा आपका पर्टिकुलर, और आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मैंगो हमारे पास जो उगाते हैं हम लोग किस स्टेट में, इंडिया के अंदर जो आपका सबसे ज्यादा हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर मैंगो। दूसरा हमारे पास आंध्र प्रदेश, दूसरा हमारे पास है आंध्र प्रदेश के अंदर, और तीसरा हमारे पास तेलंगाना, इस के साथ में हमारे पास तेलंगाना रहेगा। उसके बाद यूपी हमारे पास है जो हमारे पास मैंगो के प्रोडक्शन में ज्यादा हमारा आगे है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, यानी कि जब वेस्ट बंगाल। ये हमारे पास मेजर स्टेट है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश और फिर वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे पास प्रोड्यूसर हैं जो इंडिया के अंदर मैंगो की क्रॉप जो होती है आपकी आम जो हम लोग खाते हैं उनका क्या करते हैं आपका प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है हमारे पास ऑरेंज की बात करेंगे तो हमारे पास ये नागपुर हमारे पास होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट नागपुर एंड चेरापूंजी ऑफ मेघालय। तो हमारे पास ये जो एरिया पड़ता है मेघालय वाला, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा ऑरेंज,
चाहे हमारे पास ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बनाना। बनाना क्या तो पता है आपका, केरला सबसे ज्यादा फेमस हमारे पास है, केरला है सॉरी, केरला के साथ साथ मिजोरम, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम हमारे पास है, मिजोरम हमारे पास है। मिजोरम के साथ में हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है तमिलनाडु, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रहेगा, तमिलनाडु, जहां पर हमारे पास कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, आपकी बनाना की क्रॉप ली जाती है आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लीची। लीची का हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है यूपी के अंदर होता है, ठीक है। यूपी के साथ साथ हमारे पास बिहार में भी हमारे पास प्रोडक्शन होता है। बिहार के साथ साथ ये तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी लीची का प्रोडक्शन होता है, तेलंगाना में भी हमारे पास प्रोडक्शन होता है इसका। इसके साथ साथ एप्पल की अगर हम बात करें, एप्पल हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया हमारे पास, वॉलनट हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आप सबको पता है इंडिया के अंदर ड्राई फ्रूट्स है वो हमारे पास कौन सा आपका J&K के अंदर, और दूसरा हमारे पास हो गया हिमाचल। सबको पता है एप्पल और जो हमारे पास सेब जो आता है, या एप्रिकॉट जो होता है हमारे पास, पीज हो गए हमारे पास, वॉलनट हो गए हमारे पास, ठीक है, हार्डनट हो गए हमारे पास। जब जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं मोस्ट ऑफ वी आर गेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सेब काफी फेमस है हमारे यहाँ का, और J&K। तो इस एरिया से हमारे पास क्या आता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारे पास ये आपकी एप्पल, पीज, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट। तो मेजर स्टेट हमारे पास जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, दो आपके बहुत बेटर आपको याद रखने हैं। इसके बाद है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जो है वर्ल्ड की 13%, कितने 13% जो हमारे पास ग्रो करता है इन 2008 के अकॉर्डिंग। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ, अब हमारे पे आपका कॉलीफ्लावर है, कैबेज हमारे पास है, ऑनियन है, टोमेटो है, ब्रिंजल्स एंड पोटैटोज। ये सारी फसलें जो हमारे पास है सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है हमारे पास। जैसे कि ऑनियन हो गया हमारे पास, कैबेज हो गया हमारे पास, ब्रिंजल्स हो गया हमारे पास, ये इंडिया ग्रो करता है एज अ वेजिटेबल। तो इन सबको मिलाकर टोटल कितना हमारे पास है वर्ल्ड का 30% जो हमारे पास वेजिटेबल है वो इंडिया अकेला ग्रो करता है, राइट। और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हमारे पास किस चीज के अंदर हमारे पास है, ये फ्रूट्स की ग्रोइंग के अंदर हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है। तो ये सब चीजें आपको एक बार नोट करनी है, आप हॉर्टिकल्चर में लिखकर आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। आई होप यू गॉट द हॉर्टिकल्चर, यानी कि ग्रोइंग द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स इन इंडिया इज नोन एज द हॉर्टिकल्चर। मेजर फ्रूट्स में कौन कौन से हमने पढ़े हैं, मैंगो में पढ़ा है आपने, मैंगो पढ़ा, ऑरेंज आपने पढ़ा, लीची आपने पढ़ा, एप्पल, एप्रिकॉट, ड्राई फ्रूट्स हमने पढ़े, वेजिटेबल्स हमने पढ़े जो हमारे इंडिया के अंदर क्या की जाती है, ग्रो की जाती है। आई होप यू गॉट इट। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू टुमारो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। बाय। सी यू।